मिथिलांचल की पावन धरती सहरसा जिला के अंतर्गत आदर्श ग्राम कोपरिया में हो रहे श्री श्री 108 विष्णु विशाल महायज्ञ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यह वही महायज्ञ स्थल है जहां पर इंटरनेशनल कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का 7 दिवसीय कथा आयोजित हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य द्वार पर आप देखेंगे बालाजी विराजमान है भव्य प्रतिमा के साथ। इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा यज्ञ स्थल घुमाते हुए एक एक जानकारी साझा करेंगे। देखिए, अभी यज्ञ की शुरुआत हुई है, अर्थात विगत 18 मार्च को महाकलश शोभा यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ, जो आने वाले 26 मार्च तक यूं ही चलता रहेगा। सामने रहा आपका एक 9 मंजिला यज्ञ मंडप और इसमें समाज के 108 यजमान अपनी धर्म पत्नियों के साथ मंडप में बने 108 हवन कुंड में हवन करते हैं। सामने रहा आपका हवन कुंड और इस समय परिक्रमा करने के उपरांत सभी यजमान इसमें पधारेंगे और हवन करेंगे। कहीं न कहीं यह यज्ञ जो है आपको लगभग महायज्ञ से कनेक्ट करता नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी 11 मंजिला यज्ञ मंडप बना था, 108 हवन कुंड बने थे। फर्क इतना है कि यहाँ हवन कुंड में यजमान पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर पंडित जन बैठे हुए थे, 2100 की संख्या में आए हुए थे। और यहाँ का दृश्य वहाँ का दृश्य कहीं न कहीं आपस में समानता रखता है, बहुत समानताएं आपस में हैं। ऐसे में यहाँ का जो स्वरूप है वो देखते ही बनती है। आस्था सनातन के प्रति आपका जो हृदय है यहाँ पर आकर के मतलब तृप्त हो जाता है। इस वक्त आप देखेंगे जितने भी यजमान हैं अपनी धर्म पत्नियों के साथ यज्ञ मंडप के चारों ओर परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कलश भी है, कलशों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, 2120 से ज़्यादा। और यहाँ पर 108 भव्य प्रतिमाओं का आप दर्शन करेंगे। सबसे पहले आपने गणपति बप्पा का दर्शन किया। यहाँ पर कृष्ण जी कंस का वध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महाभारत समुद्र से है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर कृष्ण दरबार है, जहाँ पर उनके सखा जो है बहुत दिनों बाद उनसे मिलने आए हैं, चरण पखारते हुए उनका चावल खाएंगे। यहाँ पर लंका के वाटिका, अशोक वाटिका है, वहाँ का दृश्य है, जहाँ मैया सीता को ढूंढते हुए हनुमान जी पहुँचते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण प्यार संगम दिखाया गया है और यहाँ पर भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान है। यहाँ पर राम दरबार है, जब भगवान वनवास करके आए थे उस समय राज्याभिषेक हुआ था, उस समय का यह दृश्य काल है। यहाँ पर मैया काली जो है भगवान शंकर के छाती पे पांव रखी हुई है। और यहाँ पर नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण के साथ सबरी के घर पर जूठन भैर बड़े प्यार से खाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शंकर दरबार लगा हुआ है, जहाँ पर माता पार्वती और गणेश कार्तिकेय जी के साथ हुए विराजमान है। और यहाँ पर भगवान विष्णु सैया पर माँ लक्ष्मी और क्या बोलते हैं नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी के कमल पुष्प विराजमान है। यहाँ पर मैया कोसी मगरमच्छ पर विराजमान है। यहाँ पर कालिया नाग पर तांडव करते हुए कन्हैया जी और यहाँ पर अर्धनारेश्वर अर्थात भगवान शिव और मैया पार्वती विराजमान है। और यहाँ पर सती अनसुईया जी जो है ब्राह्मण भोजन करवा रही हैं, ऐसा दृश्य प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर लव कुश जो है भगवान राम द्वारा छोड़े गए अश्वमेध को पकड़े हुए हैं। और यह रहा आपका कृष्ण जन्म से संबंधित दृश्य, देवकी मैया है। और यहाँ पर महाभारत का दृश्य है, कृष्ण जी, अर्जुन जी, भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, अभिमन्यु भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अहिल्या उद्धार का दृश्य है, जब भगवान राम जो है जनकपुर जाने के दरमियान उनका उद्धार करते हैं। यहाँ पे देवी तारा है, उनके पतिदेव हैं, माफ़ कीजिएगा नाम गलत ले लिए। यहाँ पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थस्थल पर ले जाते हुए, और यहाँ पर भारत माता, और यहाँ पर कलयुग का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर एक पति अपनी पत्नी का पांव दबाते हुए नजर आ गए हैं। और भी मूर्तियाँ हैं जिनका हम अभी दर्शन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक पुत्र द्वारा माँ बाप के गले में फन्ना डालकर पत्नी को कंधे पर बैठा करके दिखाया गया है। यहाँ पर मैया दुर्गा को शेर पर सवार होकर के महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया। बाजू में मैया सरस्वती है और ठीक उसके बाजू में आप देखेंगे कन्हैया गोपियों संग
होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और यह दृश्य जो है आपको सनातनी होने का गर्व करवाएगा। और आप देखेंगे ये मनोरम दृश्य है, इसलिए वृंदावन का जो होली है पूरे दुनिया में फेमस है। हर कोई एक ना एक बार जीवन में वृंदावन की होली खेलना चाहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे देवी तारा है, राजा हरिश्चंद्र हैं, सत्यु का दृश्य है, उनका पुत्र सर्पदंश के कारण मृत्यु शिकार है और वे अभी शमशान घाट में यहाँ पे कलयुग का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर एक लड़की साइकिल चलाती हुई नजर आ रही है, फोन चलाती हुई नजर आ रही है, एक पुरुष बैठा सोया हुआ दारू पी के, कुत्ता उसके मुंह में मूत रहा है, बाजू में भी दारू पी के बंदा सो रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। तो कलयुग के दृश्य दिखाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दुकानों की संख्या अनगिनत हो गई है। जितना लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे उससे भी कहीं बढ़कर दुकानदार बढ़ चढ़ के इस मेला में हिस्सा लिए हैं। शुरुआत मेला के 18 मार्च को हुई और 19 मार्च तक कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था। 18 मार्च को हम शाम में घूम रहे थे तो संध्या तक कुछ नहीं था और सुबह जाकर के जैसे ही वहाँ पर मतलब विजिट किए, बाप रे बाप, रातों रात दुकानों की लाइन लग गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो यज्ञ कमेटी है जिस तरह से आपका सहयोग करती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, एज ए श्रद्धालु, एज अ बिजनेस मैन, व्यापारी के रूप में दिल गदगद हो जाता है। हर कोई आपको सम्मान के दृष्टि से देखता है। यहाँ पर आप देखेंगे फास्ट फूड की दुकानें हैं, लाइनों में लगी हुई है, मीना बाजार है, हर एक सुविधा है, मनोरंजन के दृष्टिकोण से हर एक चीज़ है। हम अब आपको झूला वाला एरिया में भी लिए के चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वृंदावन अयोध्या से आए कलाकारों के द्वारा रास लीला भी आयोजित किया जाता है। तो मध्य रात्रि में आप यहाँ पे रास लीला का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो एड्रेस बताते हैं, ग्राम कोपरिया, प्रखंड सलखुआ, जिला दरभंगा, सहरसा, राज्य बिहार, क्षेत्र मिथिलांचल। वहीं अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कोपरिया रेलवे स्टेशन, जहाँ से यज्ञ की दूरी जो है महज 2 किलोमीटर है। वहीं अगर आप इससे भी दूरी थोड़ा पकड़ के ले लें तो आप सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी है। और यह जो यज्ञ स्थल है सिमरी बख्तियारपुर मानसी के मध्य बने स्टेट हाईवे 95 के बाजू में है। देखिए ये रहा आपका झूला वाला एरिया। फिलहाल निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं, मतलब इसको पूरा करने का काम चल रहा है। यहाँ पर आपको डिस्को झूला है, डोली झूला है, स्काई झूला, मिनी ड्रैगन ट्रेन, रिंग झूला, मौत का कुआं आने वाला है, घोड़ा वाला झूला, बच्चों के लिए मिनी कार वाला झूला। तो ऐसे में ये जो स्काई झूला है बहुत ही बड़ा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आने के बाद बना करके दिखाई जाएंगी। और ये बच्चों के लिए था, मतलब क्या ही बताएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहली दफ़ा जानेंगे। और ये रिंग वाला झूला है और सामने देखिए बड़का नौका झूला है। तो ऐसे में आप जब आइएगा तो खूब मज़ा आने वाला है। हाँ, आइएगा तो चारों तरफ आप देखेंगे विधि व्यवस्था चौक चौबंद है। आपके लिए तत्काल अवस्था में शौचालय का निर्माण किया गया है, जगह जगह पर आपको चापाकल दिख जाएंगे। देखिए मिनी ड्रैगन ट्रेन के लिए। और हाँ, यहाँ पर जो है देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा नागा जी आए हुए हैं और यही वह बाबा हैं जिनके द्वारा जो है इतना बड़ा महायज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यानी यूँ कहें कि कर्ता धर्ता यही है, इन्हीं के द्वारा जो है इतना बड़ा महायज्ञ का बीड़ा उठाया गया। हालांकि सहयोग तो आर्थिक रूप से पूरा समाज दे रहा है, पूरा क्षेत्र दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से महाकुंभ का दृश्य था, ठीक उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर आप देखेंगे। जितने भी साधु संत महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं वह अपने अपने जहाँ पे वे निवास कर रहे हैं इस वक्त, उसके आगे धुनी रमाए बैठे हुए हैं। यह दृश्य कहीं न कहीं पहली दफ़ा मिथिला के क्षेत्र में देखने को मिला है और यह ऐतिहासिक होगा जब आप इतने बड़े लेवल पर हो रहे महायज्ञ में कुंभ का अनुभव प्राप्त करेंगे। देखिए पीछे उनका रात्रि विश्राम स्थल है और सामने उनका यज्ञ धुनी है जहाँ वे यज्ञ करते हैं और दिनचर्या उनका उसी यज्ञ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और यहाँ पर जितने भी लकड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी लकड़ी को धुनी में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे हरि नाम जाप महाकीर्तन 24 घंटा आने वाले 26 मार्च अर्थात 9 दिवसीय
लगातार नॉन स्टॉप चलता रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे समाज की महिलाएं, श्रद्धालु जो है यज्ञ मंडप के चहुं ओर परिक्रमा कर अंदर हो रहे हवन कुंड में जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हर रोज़ आपको समय अनुसार अलग अलग कलाकार जो हैं अपनी प्रस्तुति देने यहाँ पे आते हैं। जिस तरह से एक दिन पहले कोई और कलाकार था और आज देखिए युवा कलाकार सब हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप यहाँ पे आइएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, पग पग की जानकारी मिल जाएगी। और सामने रहा ये जो आप देख पा रहे हैं ये चापाकल है, सामने बाथरूम है और ठीक उसके बाजू में आप इधर देखेंगे तो आपको रसोई घर मिल जाएगा, जहां पर आप दिन में 2 बार सुबह 11 बजे के आसपास और रात्रि 7 से 8 के आसपास निःशुल्क भोजन प्राप्त कर पाएंगे। पहला दिन हमने यहाँ पर शुद्ध दूध का, अगब दूध का खीर प्राप्त किया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही वह जगह है जहां पर आपको बैठा करके निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। और लाइव आप देख पा रहे हैं पहला दिन खीर दिया गया, दूसरा दिन नाश्ते में जो है छोला और मूढ़ी दिया गया। इस वक्त देखिए छोला मूढ़ी लोग खा रहे हैं। पहला दिन दूध का खीर खाए थे और दाल भात भी रहता है, तो समय समय पर रहता है, नाश्ता में क्या देना है, दोपहर में क्या देना है, रात्रि में क्या देना होता है, शेड्यूल किया हुआ होता है। ये रहा आपका 1 लाख स्क्वायर फीट में बना भव्य कथा पंडाल, जहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी का कथा चल रहा है। और धीरे धीरे भीड़ जो है अपार संख्या में बढ़ती चली जा रही है। देखिए उनका आगमन और यहाँ की जो धरती है वो कहीं न कहीं सनातनमय होने वाली है। आप क्या सोचते हैं वीडियो में कमेंट करें। और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को दबा के शेयर कर सकते हैं। जाते जाते आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।